मैंने 25 साल से लेके 16 साल का बच्चे से लेके 60 साल के बुढ़े से लेके सब रोल किए हैं स्टेज पे। मुझे कभी वो नहीं हुआ कि अरे मुझे भी गन चलानी थी, ये करना था, ये गुंडा टाइप वो बाहुबली बनना था। मुझे लगता है रॉबिन लिखा ही इतना सुंदर है। कहाँ से मतलब ये मन में आया था आपके कि मतलब नहीं अब मुझे एक्टर बनना है? डायरेक्टर्स और राइटर्स ये बोल रहे हैं कि हाँ अब प्रियांशु के साथ हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। हाँ, रॉबिन से तो मैंने भी बहुत कुछ सीखा है कि बात करने का तरीके से लेकर उसको पहनने का तरीका। मैं कभी ऐसे कलरफुल कपड़े प्रिंटेड वाले पहनता ही नहीं था पहले। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नवभारत की इस खास बातचीत में। आज हमारे साथ मौजूद है अभिनेता प्रियांशु पेनुली, जो इस वक्त मिर्जापुर सीरीज में अपने अभिनय को लेकर काफी चर्चा में है। सबसे पहले तो स्वागत है आपका नवभारत पर। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे बहुत खुशी है, मैं यहाँ हूँ आपके साथ और पहली बार आया हूँ एक्चुअली ऑफिस। जी, बड़ा अच्छा लग रहा है। किस तरह की फीलिंग है, क्योंकि मुझे लगता है मिर्जापुर एक ऐसी सीरीज है ना जिसकी अब मुझे लगता है लेगेसी बनती जा रही है कहीं ना कहीं। वो पार्ट 1 आया, पार्ट 2 आया और अब पार्ट 3 में, और पार्ट 3 में भी आपका काफी अच्छा रोल लोगों को पसंद आ रहा है, नोटिस हुए हैं आप काफी। किस तरह की फीलिंग है, किस तरह का रिस्पॉन्स है? एक क्या होता है जब एक कलाकार काम करता है और हम जब भी काम करके बाहर आता है, एक नर्वसनेस तो हमेशा रहती है कि लोगों को पसंद आएगा कि नहीं। लेकिन इस बार ये रॉबिन को जब इतना ज्यादा पसंद किया उन्होंने सीजन 2 में, और जैसे आप कह रहे हैं कि लेगेसी है, क्योंकि हर किरदार ने मिर्जापुर में एक अपनी छाप छोड़ी है। मिर्जापुर क्यों एक शो ऐसा बना है, क्योंकि मुझे लगता है एक शो जो होता है वो हमेशा किरदारों से ज्यादा चलता है। बिल्कुल। एक फिल्म जो होती है वो ज्यादा प्लॉट लाइन से चलती है, उसकी कहानी से चलती है। और वर्ल्ड के आप कोई भी बड़े बड़े शो ले लो, लेकिन उनके किरदार जब आपके अंदर एक छाप छोड़ देते हैं, लोग पसंद करने लग जाते हैं उनको, तभी एक शो हिट हो पाता है। और आई थिंक हमारे यहाँ पे राइटर्स को मैं हमेशा वो देना चाहूंगा सबसे बड़ा क्रेडिट, क्योंकि उन्होंने लिखा ही इतना सुंदर है। फिर गुरु जो अपनी दुनिया जो है वो इतने अच्छे से बनाते हैं कि उनको पता है एग्जैक्टली हर सीन में क्या डालना है। कि आई थिंक सीजन 3 के लिए एक्सपेक्टेशन भी बहुत ज्यादा थी। सीजन 3 के लिए लोग वेट कर रहे थे कि कब आएगा। हम पिछले 4 साल से सुनते आ रहे हैं कि हम कहीं भी जाते थे हमें पूछा जाता था कब आने वाला है सीजन 3, कब आने वाला है सीजन 3। अब जब आया है तो अब ना वो एक प्योर लव दिखता है। हम लोग सिर्फ पॉपुलर नहीं हो रहे हैं, हम लोग सिर्फ ये नहीं हो रहे हैं कि हमने क्योंकि आप कैमरा के सामने आए हो, लोग आपके साथ फोटो खिंचा रहे हैं। मुझे तो ये खुशी ज्यादा होती है कि लोग आपके साथ फोटो इसलिए खिंचा रहे हैं, या लोग आपके काम को इसलिए पसंद कर रहे हैं क्योंकि उनको काम पसंद आया है। बिल्कुल। मैं सिर्फ वो एक्टर नहीं रहना चाहता जो सिर्फ कैमरे के सामने आता है और लोग क्योंकि स्क्रीन पे आता है चलो फोटो खिंचा लेते हैं। करेक्ट। वो मेरे को भी पसंद नहीं है, और मेरे को ये दिख रहा है कि लोगों को काम बहुत दिल से पसंद आ रहा है। ऐसा कभी हुआ कि एक होता है हर एक्टर के लिए वो स्ट्रगलिंग फेज होता है जब वो चाहता है कि मैं नोटिस हो जाऊं। अब क्योंकि अब आप नोटिस हो गए हैं और कहीं ना कहीं आपको लोग अब जानने लगे। ऐसा हुआ आपके साथ इंसिडेंट कि आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो और लोगों ने बोला ये देख वो रॉबिन वही है भाई? ऐसा हुआ है? बहुत होता है। अब तो रॉबिन ये भी ठीक है, वो बन गया है कि हाय हाउ आर यू बाद में पूछते हैं कि बोलते कि अरे रॉबिन भैया ये भी ठीक है। तो एक लाइन भी जो ये भी ठीक है लाइन है। और स्पेशली मैं रांची में था, मुझे याद है मैं रश्मि रॉकेट की शूट कर रहा था तापसी के साथ। तब सीजन 2 आया ही था। करेक्ट। और वहां पे कुछ, और मैं आर्मी के लुक में था क्योंकि मैं आर्मी ऑफिसर उसमें प्ले कर रहा हूँ, तो मैंने पूरे मूछे उगा के मैं उसमें आर्मी के लुक में था। और वहाँ जब कुछ जनता बैठी हुई दूर से बार बार पहले देखे जाती, पहले उन्होंने पहचाना नहीं, लेकिन सडनली मैं शायद मुस्कुराया, क्या हुआ, उन्होंने पहचाना। और फिर बहुत ही जोर से सबने ये भी ठीक है ये भी ठीक है चिल्लाना शुरू हो गए। तो मुझे लगता है कि एक तरीके से वो एक जो वही मैं कह रहा हूँ कि दिलों में बैठ गया है रॉबिन का कैरेक्टर। वो जो लाइन है ये भी ठीक है कि लोगों को इतना पसंद आया कि मैं कहीं भी जा रहा हूँ आज की डेट में हो रहा है, मतलब लोग आपको आप रॉबिन ही है। मतलब आजकल हम लोग चेंज कर लेते हैं अलग अलग शो के हिसाब से। अभी ये जो मेरे लुक बदली हुई है अभी के शो के हिसाब से। लेकिन एक बार एयरपोर्ट में हुआ था जो सिक्योरिटी क्लियरेंस हमारा चेक करते हैं, तब मैं पीपा कर रहा था एक बार फिल्म, और ईशान के साथ ईशान के साथ तो मेरी मूंछें दाढ़ी रखी थी और मेरी बॉडी भी उसमें बहुत बनाई हुई है, मैं बहुत बड़ा लग रहा हूँ। तो वो मैं बंगाल साइड जा रहा था और ये सिक्योरिटी वाले मुझे एयरपोर्ट में चेक करते करते बोलते रॉबिन भैया आप लुक बदल के आ गए, लेकिन तब भी पहचान गए आपको सीजन 3 कब आने वाला है। तो वो बहुत होता है, अब लोगों का डीपली दिखता है कि कनेक्टेड है लोग। बिल्कुल। आपका जो रॉबिन का अगर किरदार की अगर मैं बात करूँ ना, तो वो इसीलिए भी ना लोगों की चर्चा मतलब पसंद आया लोगों को इसके लिए, क्योंकि उसमें एक सादगी है, एक सिंप्लिसिटी है। वो जब सामने से गुड्डू पंडित उसको चिल्ला भी रहा है, गाली भी दे रहा है, तो वो एकदम काम एंड क्वाइट एंड कंपोज्ड है। रियल लाइफ में आपका की जो पर्सनालिटी है वो कितनी समान है उससे, कितनी ऐसी है। मैं भी काम कंपोज्ड ही हूँ मतलब क्योंकि मुझे नहीं लगता, मैं ज्यादा शोर मचाने से मैं बिलीव नहीं करता। मैं नहीं बिलीव करता कि चिल्ला के काम होता है या वायलेंस से काम होता है। मुझे लगता है उसके अलावा भी काम हो सकता है। वही रॉबिन की भी खूबी है कि वो बंदूक से और किसी चीज़ से नहीं डरता है। उसकी खूबी है कि वो बात करके लोगों को या तो धमका भी सकता है, या उनको इम्प्रेस भी कर सकता है, या उनके दिमाग से खेल सकता है।
और शायद थोड़ा बहुत मैं भी करता हूँ लाइफ में, और शायद रॉबिन बनने के बाद शायद और सीख गया हूँ करेक्ट। कि ये तरीका भी बहुत एक फायदेमंद होता है और कर सकते हो आप ऐसे। और हाँ, रॉबिन से तो मैंने भी बहुत कुछ सीखा है कि बात करने का तरीके से लेकर उसको पहनने का तरीका। मैं कभी ऐसे कलरफुल कपड़े प्रिंटेड वाले पहनता ही नहीं था पहले। अच्छा। मैं पहनता था बड़े प्लेन सॉलिड कलर्स पहनता था, लाइट कलर्स पहनता था, लेकिन वो जो प्रिंटेड कपड़े इन्होंने मुझे दिए जब से मैं रॉबिन बना हूं, मेरे को तो खुद मैं पसंद आया, लोगों ने मुझे पसंद किया, तो मैंने बोला क्यों नहीं यार, अब तो पहनने चाहिए, ये तो अच्छे लगते हैं। जब मिर्जापुर आपको ऑफर की गई थी तो कहीं आपको ऐसा था मन में कि, क्योंकि स्टोरी वेरी आपको जब बताई गई होगी, तो मुझे लगता है कि ये अंदाजा था कि कहीं मेरा किरदार भी वैसा होगा जो थोड़ा एकदम एरोगेंट टाइप का होगा जिस तरह से बाकी किरदार है, तो था आपको इस तरह का अंदाजा इस बारे में? तो सीजन 1 जब की कास्टिंग हो रही थी, मैंने तब भी ऑडिशन दिया था, और बबलू के रोल के लिए भी मैं शॉर्टलिस्ट हुआ था, जो गुड्डू भैया का जो विक्रांत ने प्ले किया। वहां पे मैं कुछ होते हैं हम लोग होते ना कि शॉर्टलिस्ट हो जाते हो, 3-4 एक्टर शॉर्टलिस्ट होते, तो बबलू के रोल के लिए मैं शॉर्टलिस्ट हुआ था। विक्रांत को मिला, विक्रांत ने किया, हमने सीजन 1 देखा, मैंने बोला यार ये तो कितना कमाल का शो है, एक्सेल ने बना दिया, काश मुझे इसमें मौका मिलता। जब सीजन 2 की कास्टिंग शुरू हुई तो मुझे फिर से बुलाया गया, मेरे उस बार उन्होंने बोला रॉबिन का रोल है, ऐसा एक कोई कैरेक्टर है, इन्वेस्टमेंट बैंकर है, ये वो है। तो मैंने बोला यार पता नहीं क्या ही दे रहे होंगे, लेकिन जब मैंने पढ़ा वो कैरेक्टर, मैंने बोला यार ये अच्छा हुआ बबलू नहीं मिला, बिल्कुल, और अच्छा हुआ कोई वैसा, ये कैरेक्टर बहुत एक अलग इंसान है पूरी दुनिया में। अगर आप देखो सब लोग वो कट्टा लेके जो इस तरीके से कुर्ते पजामे में या बाहुबली बने हुए हैं, ये अलग कैरेक्टर है। तो मुझे लगता है वो जब आपको ऐसा किरदार मिल जाता है तो तब तो आपको कुछ और नहीं चाहिए। मुझे कभी वो नहीं हुआ कि अरे मुझे भी गन चलानी थी, ये करना था, ये गुंडा टाइप वो बाहुबली बनना था। मुझे लगता है वो रॉबिन लिखा ही इतना सुंदर है, लोगों को उसका सस्पेंस पता नहीं है, लोगों को पता नहीं वो कहाँ से आया है, उसकी मम्मी कौन है, वो क्या है, वो जो सस्पेंस क्रिएट करने में और मजा आ रहा था मुझे। तो मतलब मेरे को जब भी मैं रॉबिन बनता हूँ या उसके साथ खेलने का मौका मिलता है, आई थिंक वो वन ऑफ द फाइनेस्ट रोल्स है लिखा हुआ है। हर एक्टर अपने जीवन में ना संघर्ष कर रहा होता है और वो चाहता है कि उसे भी कंसिडर किया जाए रोल्स के लिए इस तरह। अब जब आप, क्योंकि आप नोटिस हो गए, कितना परसेप्शन बदला है लोगों का आपको लेकर के, चाहे वो लोग हों, दर्शक हों, या फिर फिल्म मेकर्स हों, फिल्म प्रोड्यूसर्स हों, कितना रवैया बदला है अब आपके जीवन में? नहीं, एटलीस्ट ये है कि मेरे काम से अभी मैं ये तो बता पा रहा हूँ कि हाँ यार ये मेरे पास एक रेंज है, वर्सटैलिटी है। पिछले साल मेरे 4 रिलीजेस हुए, एक मैंने यू टर्न में मैं पुलिस वाला था विशाल जी के साथ, मैंने जो वो उसमें चार्ली चोपड़ा में जब सीरीज में आया, पीपा करी, रॉबिन लोगों ने देखा, हॉलीवुड फिल्म आप कर, मैंने जब आमिर आसिफ आया, एक्सट्रैक्शन करी। थैंकफुली ओटीटी के जरिए हम लोग नए एक्टर्स जो हैं अलग अलग रेंज दिखा पा रहे हैं। बिल्कुल। उससे क्या हो रहा है कि हमें ये भी दिख रहा है कि ऑडियंस हमें पसंद करती है वैसे कि नहीं। और फिलहाल थैंकफुली अभी तक तो हर काम में मुझे लोगों ने पसंद किया है और हर जगह नोटिस हो रहा हूँ मैं। डायरेक्टर्स और राइटर्स ये बोल रहे हैं कि हाँ अब हाँ प्रियांशु के साथ हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। Correct. मेरे साथ ये रोल भी शायद ये कर पाएगा। तो जब मेरे को पीपा के लिए बुला रहे थे तो मैंने पहले सोचा कि यार मैं लगूंगा बड़ा भाई इनका, मतलब मृणाल, ईशान और मैं। पर राजा मेनन बहुत श्योर थे, उनके साथ मैं पहले काम कर चुका हूँ, प्रोड्यूस किया था उन्होंने एक फिल्म, वो श्योर थे कि यार तू कर सकता है। लोग मेरे साथ वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जो शायद मैं खुद नहीं सोच रहा था। तो वैसे रोल्स मिलना बहुत आपके लिए एक वैसी मतलब आपको बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस देता है कि यार अब मैं उस स्टेज पे हूँ जहाँ मुझे साथ लोग पर मैं ये भी बोलूँगा कि संघर्ष अभी भी है, ऐसा नहीं है कि संघर्ष खत्म हो गया। जब आप अच्छा काम करने लगे तो तब आपको और भी अच्छा करना है, आप और चाहते हो कि एक बड़ी सक्सेसफुल फिल्म भी करूं, आप चाहते हो कि एक और बड़ा तरीके अलग शो करें। अभी भी कर रहे हैं, संघर्ष भी कर रहे हैं, लेकिन अच्छा काम भी कर रहे हैं, साथ चल रहा है। मिर्जापुर 3 में आपका जो रोल था पहले से काफी और भी मतलब मुझे लगता है स्क्रीन स्पेस आपकी ज्यादा भी थी, नोटिस भी हुई है, पर कहीं ना कहीं दुख इस बात का था कि वो अंत हो जाता है। तो क्या ये कह सकते हैं कि निर्देशक जो थे डायरेक्टर गुरमीत सिंह ने कॉम्पेंसेट किया आपको पान पर्दा जर्दा में? कॉम्पेंसेट तो क्या है, वो वैसे पान पर्दा जर्दा तो ऑलरेडी हो चुका था, आई थिंक लॉक्ड था, मतलब हमें पता था कि हम करने वाले हैं। वो शो की बात जो है वो ड्यूरिंग लॉकडाउन ही हो चुकी थी कि यार ये शो बनने वाला है, ये करेंगे। मैंने बोला था हाँ ऑफ कोर्स, एंड मैंने टेस्ट दिया था, ऑडिशन दिया था प्रॉपर्ली, क्योंकि सिर्फ डायरेक्टर तो डिसाइड करता है लेकिन आसपास भी बहुत सारे लोग होते हैं जो आपको, और मैं हमेशा चाहता हूँ मेरे ऑडिशन लेके ही मुझे आप चूज करो, क्योंकि सब 100% श्योर होना चाहिए कि हाँ प्रियांशु ये रोल के लिए करेक्ट है, 100% है। मैंने भी ऑडिशन दिया था पान पर्दा जर्दा का, ये लॉकडाउन में हो चुका था। तो मुझे पता था कि कहीं ना कहीं मैं पान पर्दा जर्दा कर रहा हूँ। पर जब मिर्जापुर में पता चला कि अंत हो रहा है तो अब वो मेरे को पता है, वो ऑफ कोर्स ये खुशी थी कि गुरु के साथ फिर से मौका मिल रहा है काम करने का। गुरमीत कमाल के डायरेक्टर है और उनके साथ काम करने का
में एक अलग ही मजा है। पर वो मिस करूंगा कि रॉबिन बनना, रॉबिन के अंदर जो चीजें थी ना करने की, और वो जो मिर्जापुर की दुनिया थी, वो जो बाकी एक्टर्स थे, बिल्कुल उनके साथ बैठना, उनके साथ काम करने में वो मैं मिस करूंगा। मैं सोच रहा था कि करेक्ट। पंकज जी के साथ शायद एक वो, और पंकज जी के साथ मतलब नॉट पंकज त्रिपाठी के साथ, आई एम श्योर जी, मैं और वो कहीं जी। और काम कर लेंगे। कालीन भैया के कैरेक्टर के साथ कि रॉबिन का सीन होता तो, बीना का साथ अगर सीन होता तो वो तो आप दिमाग में बहुत ऐसे सेल्फिश एक्टर सोचते रहते हो, करेक्ट। पर सही है, गुरु ने यहाँ भी जो दुनिया भाई हम बना रहे हैं वो भी बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है। हर एक्टर चाहता है कि वो कुछ ऐसा अलग काम करे जो और उठकर आए और दिखे। अगर मैं आपसे पूछूं कोई ऐसी बायोपिक है या कोई ऐसी रीमेक जिसका आप हिस्सा बनना चाहेंगे, कोई ऐसी फिल्म आपके लाइफ में आपने बहुत नोटिस की हो, बायोपिक अगर कोई ऐसी पर्सनैलिटी अगर आपके मुझे ज़हन में पर्सनालिटी मतलब मैं जनरली स्पोर्ट्स पर्सन को बहुत फॉलो करता हूँ, थोड़ी बहुत तो बन चुकी हैं, जैसे धोनी और ये सब तो जी, जी, बन ही गई। जी। लेकिन मुझे लगता है अगर मैं किसी का बहुत अच्छे से कर पाऊंगा तो डेफिनेटली एक सौरव गांगुली के ऊपर अगर बनती है, या राहुल द्रविड़, वो जी, टाइम के क्रिकेटर्स को हम फॉलो करते थे उस टाइम पे जब बड़े हो रहे थे, तो हाँ, राहुल द्रविड़ का तो मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, अभी भी हूँ। अभी उन्होंने T20 भी जिता दिया हमारी टीम को। आई थिंक उनके ऊपर अगर बायोपिक बनेगी तो मुझे लगता है मैं बहुत डेफिनेटली इंटरेस्टेड हूँ। कोई ऐसा किरदार था आपने जब भी देखा और लगा कि काश ये रोल मैं करता, बचपन में हो चाहे अभी, ऐसा कोई किरदार जो आपको लगा कि यार ये तो ड्रीम रोल जैसा ही है? बहुत होते हैं ऐसे तो, मतलब कितने सारे किरदार हम लोग पर्दे पे देखते रहते हैं, बोलते हैं कि यार ये करने का मौका मिल जाता है, ये हो जाता है ऐसे। मोस्टली मैं इंस्पिरेशन ले लेता हूँ फिर, कि जैसे कुछ आई डोंट नो, मतलब अली ने कुछ किया और विजय ने कुछ किया या विक्रांत ने कुछ किया है, एंड आप वो काम देखते हो, आप बोलते हो कि यार ऐसा मौका हमें भी मिलना चाहिए। मतलब मैं ये नहीं कहता कि मुझे ये करना है, लेकिन मुझे लगता है कि इस तरह का मौका हमें भी मिलना चाहिए। फिर जो एक्टर बनने का ये कहाँ से मतलब ये मन में आया था आपके कि मतलब नहीं यार मुझे एक्टर बनना है और इस स्टेज पे मतलब और काम करना, मुझे आगे जाना है, ये कब कब आपके उसमें हिट किया आपको ये चीज? वो स्कूल में स्टेज पे जा जाके पहली बार स्टेज पे गया तो मन क्या कि अभी फिर से जाना है, फिर से जाना है। फिर वो आधा टाइम में क्लास में नहीं होता था, आधा टाइम से स्टेज में होता था। हाँ, और मैं इतनी सारी, ये बोलते थे ना, वो को करिकुलर एक्टिविटीज में पार्ट लेने लग गया, चाहे वो डांस हो, ड्रामा हो, म्यूजिक बैंड हो, स्पोर्ट्स में हो। आधे से ज्यादा टाइम वही होता था मैं स्टेज पे। और वो वहाँ जो एक्टिंग करने का मौका मिला धीरे धीरे, जब एक्टिंग को उस टाइम पे कुछ पता नहीं था कि इसको सीखेंगे क्या करेंगे, फिर मैंने प्रोफेशनल थिएटर बैंगलोर में ही शुरू कर दिया जहाँ मैं बड़ा हो रहा था। और जब वो किया ना तो मैंने 25 साल से लेके 16 साल का बच्चे से लेके 60 साल के बुढ़े से लेके सब रोल किए हैं स्टेज पे। और रोमांटिक कॉमेडी से लेके सीरियस ड्रामा सब स्टेज पे जब जितना करता रहा। एक म्यूजिकल शो किया था, वर्ल्ड म्यूजिकल शो, जहाँ 120 शोज किए मैंने अराउंड द वर्ल्ड, अलग अलग कंट्रीज में जाके रजत कपूर के साथ प्लेस किए, आकाश खुराना के साथ प्लेस किए। तो वो करते 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 रियलाइज हुआ कि यार ये इसमें बहुत मजा है, इसमें एक अलग ही चीज, मुझे कैरेक्टर्स में खो जाने में बड़ा मजा आता है, मुझे किसी दूसरे के नजरिए से दुनिया देखने में बड़ा मजा आता है। इसलिए मुझे लोगों से मिलना बहुत पसंद है, लोगों को सुनना बहुत पसंद है, लोगों की कहानियां जानना बहुत पसंद है। और स्टोरी टेलिंग का मैं फैन हूँ, मतलब अब भी मैं लिखता भी हूँ, मैं डायरेक्ट भी कर रहा हूँ, तो मुझे फिल्म मेकिंग प्रोसेस से ही बहुत प्यार है। आपने अपने ना एक इवेंट में थोड़े पोएटिक वे में बोला था कि पागलपन है मेरे अंदर, मतलब वो एक्टर बनने का है या सक्सेसफुल होने का। तो अब क्योंकि आप सफल हो गए हैं कहीं ना कहीं दर्शकों के नजर में, तो अब वो भूख पूरी हो गई है या अभी भी वो भूख जिंदा है कि और करना है, अभी तो बहुत कुछ अचीव? नहीं, अभी तो बहुत कुछ है, अभी तो शुरुआत है। मैं कहूँगा कि अभी जैसे मैंने कहा, वो सक्सेस होना सिर्फ मेरे लिए वो नहीं है मोटिव, या फेमस होने के लिए नहीं आए थे। कुछ तो एक्टिंग में ऐसा करने आए थे जिससे खुद की भूख बढ़ती जाए, और वही हो रही है। जितना जो आप काम कर रहे हो, आपको लग रहा है कि ये तो कर लिया, लेकिन लग रहा है कि वो भी करें, अभी ये भी करें। और आई थिंक वो सब एक्टर्स में आजकल की डेट में और हमेशा ही रहता ही है। अभी तो बहुत सारे मेरे फेवरेट डायरेक्टर्स हैं जिनके साथ मुझे काम करना है, प्रोड्यूसर्स हैं, मैं ग्लोबली काम करना चाहता हूँ, मैं हर लैंग्वेज में काम करना चाहता हूँ। मैं साउथ में मेरे दोस्त हैं जिनको मैंने बोला है कि कोई अच्छा प्रोजेक्ट होगा तो बताओ, कोई फिल्म होगी, मैं लैंग्वेज सीखूंगा। मैं सोचता हूँ कि मैं अगर कल को स्पेनिश बोल सकता हूँ, क्योंकि स्पेनिश शो में भी मेरा आना चाहिए। ग्लोबली मैं एक्सट्रैक्शन एक कर चुका हूँ, लेकिन मैंने एक ब्रिटिश शो किया है, एक एपिसोड जो इंडिया में नहीं आया है, वो वहीं आया है। तो आज के दिन में बिकॉज हम ऑडियंस में भी एज व्यूअर, आप मैं हम सब इतना ग्लोबली कंटेंट देखते हैं, मुझे लग रहा है आर्टिस्ट को भी रिस्ट्रिक्टेड रहना चाहिए, एक्टर को भी किसी भी कंट्री का कहीं का भी शो करना चाहिए। और एज इंडिया में तो मैंने अभी शुरू ही किया है, मुझे लग रहा है मैं तो एक्शन फिल्में, रोम कॉम फिल्में सब करना है अभी तो।
करेक्ट। तो बहुत ओटीटी को लेकर के काफी कुछ कहा जाता है और कहते हैं कि मतलब एक फायदा ये भी ओटीटी के आने से नए लोगों को काफी काम भी मिला है, और ओटीटी की एक अच्छी बात ये भी है कि इससे बहुत ज्यादा कंट्रोल नहीं है, तो एक सिनेमैटिक लिबर्टी होती है। बट एट द सेम टाइम डिबेटेबल ये भी होता है, ये बात भी होती है कि ओटीटी पे आने से मतलब कई बार बहुत ऑब्ससीनिटी है, बहुत वल्गैरिटी है। आप इसे किस तरह से देखते हैं? हाउ डू यू सी ओटीटी एज अ प्लेटफॉर्म? ओटीटी डेफिनेटली एक प्लेटफॉर्म है जिसने राइटर्स को, डायरेक्टर्स को, एक्टर्स को एक फ्रीडम दी कहानियां बनाने की, नॉट जस्ट इन इंडिया, अराउंड द वर्ल्ड की मैं बात कर रहा हूँ। बिकॉज जब नेटफ्लिक्स आया, अमेजोन आया, जब प्लेटफॉर्म है तो अक्रॉस द वर्ल्ड आए, सबने शोज बनाए। और अक्रॉस द वर्ल्ड आप ये देखो कि जो अच्छे हिट शोज हैं वो वही हैं जिसके कंटेंट अच्छा था, जिसकी राइटिंग अच्छी थी, जहाँ फिल्म मेकर्स, राइटर्स और एक्टर्स उसको अच्छी तरीके से यूज कर रहे थे, उसको यूटिलाइज कर रहे थे कहानियां बताने में सही तरीके से। हमारे यहाँ पे भी सेक्रेड गेम, मिर्जापुर, फैमिली मैन, पाताल लोक, आप उन्हीं शोज के नाम याद रखोगे जो आपको पता है कि कंटेंट ड्रिवन शोज थे। द कंटेंट इज द किंग, जो हम बोलते हैं, स्टोरी इज द किंग, स्टोरी हीरो है, वो यहाँ प्रूव हुआ बहुत ज्यादा ओटीटी से। ओटीटी ने मौका दिया एक्सपेरिमेंट करने का, लोगों ने किया। पिछले साल भी खाना पानी जैसा शो आया और हमने बोला कि क्या बात है यार, कभी किसी ने सोचा ही नहीं था अंडमान के ऊपर एक कहानी बनाई जाएगी। चार लोगों के अंदर एक कहानी बनाई जाएगी, गुल्लक जैसी, जो हम बहुत पहले देखते थे कहीं बिल्कुल डीडी में। तो हम, मुझे लग रहा है आज के दिन में हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, डेफिनेटली तरह तरह की कहानी बना सकते हैं। और अच्छा वही होता है जिसका कंटेंट अच्छा हो, जो दिल लगा के बनाया हो। एंड नॉट जस्ट इन इंडिया, वेदर अगर हम गेम ऑफ थ्रोन्स बोले, सक्सेशन बोले, कोरियन शो बोले, कुछ भी बोले, वही है। जो दूसरी साइड है, उसका फ्लिप साइड ये है कि अब लोगों को पता है ये प्लेटफॉर्म है, अब हम यहाँ पे कुछ भी दिखा सकते हैं, तो चलो कुछ भी दिखाते हैं। और मुझे लगता है वो लोग हैं जिनको कहानियां लिखना नहीं आता है, जो बाकी चीजों का सहारा ले रहे हैं, जो सोच रहे हैं कि हम कोई भी डाल देंगे, एक ग्लैमरस एक्टर को डाल दो, एक ग्लैमरस एक्ट्रेसेस को डाल दो, स्किन शो कर लो, न्यूडिटी में चल जाओ, गालियां दे दो और तभी आपका शो बन जाएगा, तो वो नहीं होगा। आप मतलब क्या होगा, वायरल हो गए आप 2 महीने के लिए, 1 महीने के लिए, उसके बाद कोई याद थोड़ी रखेगा। याद लोग उसी को रख रहे हैं आज भी, जो जिसने काम में मतलब अपनी मतलब जिसमें एक वैल्यू थी, मतलब एक्सेलेंस दिखाया था, एक्टर से लेके, राइटर से लेके। पर मैं ये भी कहता हूँ कि हमें कितना बड़ा अपॉर्चुनिटी मिली है हम एक्टर्स को, क्योंकि मैंने कभी रियलाइज सोचा नहीं था कि मैं ऐसा काम करूंगा जो अब्रॉड में मेरे लिए मुझे मैंने कुछ फिल्में इंडिया में करी हैं, लेकिन वो एक्सट्रैक्शन जो मैंने करी, मैं स्पेन में था पिछले साल, और स्पेन में एक रेस्टोरेंट के बाहर एक सिक्योरिटी गार्ड ने मेरे साथ मुझे रिकग्नाइज किया और बोला कि, अब वो टूटी भाषा में मेरे को बोल रहा है और पूछ रहा है कि यू एक्टर, यू एक्टर? तो मैंने बोला हाँ, और उसने मेरी फोटो निकाली, बोला ये एक्सट्रैक्शन आप ही हो ना, आमिर आसिफ। And it was beautiful to click a picture with a Spanish guard, जो एक छोटी सी सिटी पे स्पेन में। मुझे अरब कंट्री में इमिग्रेशन में मैं जाता हूँ तो वो मेरा पासपोर्ट देखते हैं, थोड़ी देर के लिए मेरे को देखते हैं, बोलते हैं कि आमिर आसिफ, वेलकम टू आवर कंट्री। तो मैंने कभी नहीं सोचा था मेरे साथ ऐसा होगा। मिर्जापुर करने के बाद जो आपको पॉपुलैरिटी मिली, प्यार मिला है, आई थिंक वो ओटीटी डेफिनेटली, अगर आपका काम अच्छा रहेगा, लोग आपको पसंद जरूर करेंगे। गलत लोग जो गलत तरीके से यूज कर रहे हैं, वो लोगों को अब दिख रहा है, बहुत क्लियरली दिख जाता है। मेरा एक आखिरी सवाल है आपसे कि इफ पॉसिबल, अगर ऐसा होता तो क्या आप चाहेंगे कि मिर्जापुर सीजन 4 में आपका किरदार रिवाइव हो? जरूर चाहूंगा, वो तो आई थिंक मैं क्या, बहुत सारे लोग चाहेंगे। वो एक सेल्फिश है यार, मैं मतलब अगर बोलूँ तो एज एन एक्टर आप चाहोगे कि वो इतनी अच्छी दुनिया को ना छोड़ूं, इतने अच्छे कैरेक्टर को ना छोड़ूं, पर अगर वो स्टोरी में फिट होता है तो, मतलब अगर वो ओवरऑल स्ट्रक्चर में बैठना चाहिए। हम सिर्फ करने के लिए तो नहीं करेंगे, वरना तो वैसे तो मुन्ना भैया को भी जिंदा हो जाना चाहिए, तो जो सब लोग बोल रहे थे। बट नहीं, मतलब आगे बढ़ना पड़ेगा ना, ग्रो करने के लिए। आई थिंक हम लोग को, जैसे मैंने कहा, कंटेंट को भी इम्पोर्टेंस देनी पड़ेगी। तो मेरे लिए इवेंचुअली राइटर्स और फिल्म मेकर का जो विजन है, जो वो दिखाना चाहते हैं, वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं तो सेकंड हूँ, मैं कहानी नहीं बताता हूँ, मैं कहानियां वो बता रहे हैं, मैं किरदार बता रहा हूँ, मैं उस पर अपने किरदार को बिठाऊंगा। विजन उनका है। अब सीजन 4 में क्या विजन है देखते हैं, आएगा देख पता चलेगा। वेल, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, एंड उम्मीद करते हैं कि आप इसी तरह बढ़िया काम करते रहे और हम सभी को एंटरटेन करते रहे। बस यही है, आप लोगों का प्यार रहेगा, आप लोगों के साथ ये सपोर्ट रहेगा, डेफिनेटली करते रहेंगे अच्छा काम। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।